शादी तो मैं जैन से करके रहूंगी और उसके बाद तुम मेरे निशाने पे होगे। मैं तुम्हें और मेहर को अलग करके छोड़ूंगी। जो तुम चाहती हो ना कभी मैं होने नहीं दूंगा। मैं सोच समझ के भाई को टारगेट किया। सपन तभी आए जब शबरेज की बर्बादी देखूंगी। हेलो फ्रेंड, एलेना बड़ी कामयाबी से अपनी चाल में कामयाब होती नज़र आ रही है। फिलहाल जैन इस बुरी तरह इसके जाल में फंस चुका है कि इसे अपनी बीवी के आंसू भी नज़र नहीं आ रहे थे। नताशा का तो रो रो कर बुरा हाल है कि इसका शौहर इससे इस तरह कैसे बेवफाई कर सकता है। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जैन इसके अलावा भी किसी और लड़की से मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि इसने अपनी माँ की मुखालफत के बावजूद इसे हासिल किया था। इसने तो ये फ़ैसला भी कर लिया था कि जब जैन के दिल में ही इसके लिए कोई जगह नहीं रही तो इसके घर या कमरे में रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो इसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था। तो मेहर ही इसे हौसला देगी कि अगर उन्होंने अभी से हार मान ली और अपनी जगह छोड़ दी तो एलेना, जो वैसे ही इसे इस घर से निकलवाना चाहती है, वो इसका मकसद आसानी से पूरा कर देंगी। इसलिए अगर वो चाहती हैं कि जैन की आंखों से एलेना की मोहब्बत की पट्टी उतर जाए तो इन्हें एलेना का मुकाबला करना होगा। एक बात तो नताशा भी अच्छी तरह जानती है कि एलेना एक अच्छे किरदार की लड़की नहीं है। पहले इसने शबरेज को फंसाया, वो नहीं फंसा तो इसने जैन पर ही डोरे डाल दिए। दूसरी तरफ शबरेज इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान है कि वो कैसे जैन को समझाए कि एलेना एक अच्छी लड़की नहीं है। इसने जैन को समझाने की कोशिश भी की थी, मगर वो इसे अपना राइट समझता है। इसने शबरेज को ऐसे दलाइल दिए थे कि शबरेज भी खामोश हो गया था, मगर इसे ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि एलेना की जैन से शादी करने की कोई ख़ास वजह है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कैसे समझाए, क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ मेहर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि एलेना सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए ही जैन से शादी करके इस घर में आना चाहती है। वो तो नताशा की वजह से बहुत परेशान है। जब शबरेज घर आएगा तो मेहर उसे बताएगी कि जैन भाई ने नताशा भाभी को ज़्यादा वाविला करने पर तलाक की धमकी दी है। वो अच्छी तरह जानती है कि एलेना जैन से मोहब्बत नहीं करती, फिर भी वो इससे शादी करना चाहती है। अब तो इसे भी नताशा भाभी की बातों से लग रहा है कि एलेना का मकसद कुछ और है। ऐसा लगता है इसने जानबूझकर जैन भाई को टारगेट किया है। तब शबरेज उसे एक बार फिर कहेगा कि अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ उसे कुछ भी कहे तो प्लीज़ वो इस पर यकीन ना करे, क्योंकि इसे पता है कि एलेना की इंटेंशन क्या है। तो मेहर उससे पूछेगी कि वो उसे बताए कि वो एलेना की इंटेंशन क्या है, तो शबरेज इसे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इसे लगता है कि ये वक्त सही नहीं है। वो चाहता है कि वो पहले मेहर को अपने एतमाद में लेगा और फिर इसके बाद ही वो सब कुछ बताएगा। तो मेहर इस बात को लेकर परेशान हो जाएगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो शबरेज इसे बताना नहीं चाहता। और इस वक्त मेहर को कुछ ना बताकर शबरेज ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस गलती का फ़ायदा एलेना उठाने वाली थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि एलेना कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ एलेना की माँ एलेना की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानते बूझते अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी, वो भी सिर्फ शबरेज से इंतकाम लेने के चक्कर में। दूसरी तरफ काशान भी मेहर को हरास करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वो शबरेज के दिल में मेहर के ख़िलाफ़ ये शक डालने की कोशिश करेगा कि मेहर इसके करीब आने लगी है। दूसरी तरफ शबरेज पहले अपने माँ बाप को समझाएगा कि वो एलेना के बजाय किसी और लड़की से भी जैन की शादी कर सकते हैं। तो वो इन्हें साफ साफ कह देंगे कि इनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एलेना ही इनकी बहू बने। इसने तो साफ इनकार कर दिया था, मगर अब वो भी यही चाहते हैं कि जैन एलेना से शादी करे, इसलिए बेहतर है कि वो उनके मामले में टांग ना ही अड़ाए। दूसरी तरफ शबरेज ऐना के ख़ास बंदे को पैसों के ज़रिए ख़रीद लेगा और इसके ज़िम्मे लगाएगा कि वो मालूम करे कि एलेना करना क्या चाहती है, और वो वीडियो भी इसे ला कर दे जो इसने ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। और फिर वो शख्स वो सबूत इसे ला कर देगा और इसे ये भी बताएगा कि एलेना ने इसे बेहोश करके ये वीडियो बनाई थी, और अब भी वो सिर्फ इसे और मेहर को अलग करने के लिए ही जैन से शादी कर रही है, ताकि वो इनके घर में रहकर इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सके। तो शबरेज को ये सुनकर ही आग लग जाएगी। वो फ़ौरन एलेना के पास जाएगा और उसे कहेगा कि वो इतनी घटिया निकलेगी इसने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए अब भी वक्त है कि वो बाज आ जाए। मगर एलेना बड़ी ढिठाई से उसे कहेगी कि शादी तो वो जैन से करके ही रहेगी, और इसके बाद वो और मेहर इसके निशाने पर होंगे।
اور پھر وہ اسے چیلنج دے گی کہ وہ اسے اور مہر کو الگ کر کے ہی رہے گی، تو شبریز بھی یہ چیلنج قبول کر لے گا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح اب دونوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے گی۔ شبریز زین کے پاس جائے گا اور اسے سمجھائے گا کہ الینا اسے دھوکہ دے رہی ہے، وہ اسے صرف استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکے۔ اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ وہ شادی کر رہے ہیں، بلکہ وہ الینا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسے قبول نہیں ہے، اس لیے وہ الینا کا خیال دل سے نکال دیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ادھر الینا زین کو بھڑکائے گی کہ شبریز اسے دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے۔ اس طرح وہ زین کے دل میں شبریز کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، تو دوسری طرف اس کا بھائی کاشان اسے روکے گا اور سمجھائے گا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو الینا اسے کہے گی کہ جب تک وہ شبریز کو برباد نہیں کر دیتی تب تک اسے سکون نہیں ملے گا، اور پھر وہ شبریز کے گھر جائے گی اور سب کے سامنے وہ ویڈیو مہر کو دکھائے گی، تو مہر کو یقین نہیں آئے گا کہ شبریز نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ الینا اسے جس طرح جھوٹی کہانی سچے رنگ میں بیان کرے گی، اسے الینا پر یقین ہو جائے گا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جب وہ بے یقینی کی نظروں سے شبریز کی طرف دیکھے گی تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اس طرح الینا نے مہر کے دل میں شبریز کے لیے نفرت پیدا کر ہی دی تھی، اب شبریز اس کی نظروں میں پھر سے بے اعتبار ہو گیا تھا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔